चलिए और अब बात आगे करेंगे मौसम की। दरअसल उत्तराखंड के मौसम की आगे बात करते हैं, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया। देहरादून के साथ कई ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो सकती है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। देहरादून सहित कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का ये साफ कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है मौसम की? देखिए, इस वक्त उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। अगर हम राजधानी देहरादून की ही बात करें तो देर रात से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश होने के चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो हमें लेटेस्ट जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हो गई है। इसके साथ साथ जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के लिए और कुमाऊं क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। पहले ही कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला हुआ और बार बार मौसम विज्ञान केंद्र के स्तर से भी और सरकार के स्तर से भी और खास तौर पर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार ऐसे श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है जो बाहरी क्षेत्रों से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं कि जिस दौरान भारी वर्षा हो और यात्रा मार्गों पर उस दौरान एहतियात बरतें, सावधानी बरतें और जब वर्षा का समय जिस वक्त वर्षा रुक जाए, बारिश रुक जाए तो उस वक्त जो है वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हालांकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही, तो ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पे उन इलाकों में जहां पर भूस्खलन की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, वहां एहतियात बरतने की जरूरत है। जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ और आने वाले समय के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया हुआ, ये कहीं ना कहीं आम जनजीवन को भी प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सोनू, लेकिन इसी बीच कई सारी तस्वीरें, कई सारी खबरें ऐसी भी आई थी जहां भूस्खलन हुआ, जहां निचले इलाकों में जल भराव, जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की हैं? देखिए, पहले से ही शासन प्रशासन मंत्रालय के स्तर पर यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भी मानसून सीजन से पहले ही कई दौर की बैठकें हुई। मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ दो टूक उस वक्त अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और आपदा प्रबंधन विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, खास तौर से जो सेना है उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया और जितने भी जो राज्य का मुख्य आपदा कंट्रोल रूम है उससे जो जनपदों के अन्य जिला स्तर के जो आपदा कंट्रोल रूम है उनका समन्वय स्थापित करने की बात कही गई और किन क्षेत्रों में जहां जो आपदा के लिहाज से, भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर सैटेलाइट फोन के साथ एसडीआरएफ को तैनात करने की बात की गई और अतिरिक्त संख्या में कर्मचारियों को खास तौर से यात्रा मार्गों पर ऐसे क्षेत्रों में तैनात करने के दिशा निर्देश पहले से ही दिए जा चुके हैं जिन क्षेत्रों में अक्सर जलभराव होता है, जिन क्षेत्रों में अक्सर भूस्खलन होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। बावजूद इसके जब लगातार तेज बारिश होती है तो कुछ ऐसे मैदानी इलाके हैं, कुछ हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जलभराव हो जाता है और जिस दौरान जलभराव होता है जब तक जल का रिसाव नहीं होता है तब तक लोगों को परेशानी होती है। इसके निस्तारण के पहले से ही विभागीय स्तर पर रणनीति बनाई जा चुकी है। चूंकि उत्तराखंड की राजधानी सहित कई ऐसे जनपद हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, तो कुछ समय के लिए जरूर ये समस्या होती है और विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित होती है, लेकिन थोड़े समय बाद इस समस्या का समाधान कर लिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में फिलहाल मौसम में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।